हमारे दो सहयोगी पहले जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सागर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ काजल जुड़ रही हैं। काजल, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं। काजल, जरा ये बताइए कि वहां पर जो हलचल है ये आखिरी घंटे में क्या आपाधापी दिख रही है वोटर्स में कि फटाफट वोट कर लें, ये आखिरी घंटा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब ये आखिरी टाइम चल रहा है और किसकी किस्मत बैलेट बॉक्स में जो है जनता ने कैद कर दिया है। अब 8 तारीख को ये तय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बात करेंगे क्या मुद्दे रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकार में आ रही है, वापसी कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के पास बहुत सारे मुद्दे हैं परिवर्तन लाने के। दिल्ली के पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि वो अपना परिवर्तन लाएंगे और इस बार बदलाव आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वापसी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ रही है। इस बार दिल्ली में आप लोगों के क्या मुद्दे? बीजेपी क्यों? मुद्दे क्या है? मुद्दे इन्होंने दिल्ली में के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। सब काम किया, एक मौका और दीजिए और भी काम करेंगे। इन्होंने पंजाब के अंदर 1000 रुपए नहीं दिए महिला को, ये दिल्ली में तो क्या अलग-अलग दावे चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की हलचल देख रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में हमने सब कुछ देखा, अलग-अलग मुद्दे देखे, मुद्दे हर रोज बदलते देखे, और इस बार जो रणनीति दिखी, यहाँ बीजेपी 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई दी आम आदमी पार्टी से। हर चीज में 3-3 बार एक संकल्प पत्र आए, 3 वर्जन उसके आए, यानी हर चीज की काट, आम आदमी पार्टी के हर कदम की काट बीजेपी ने ली है इस बार। देखिए, बिल्कुल सलोनी, और इसीलिए इस समय हम ओखला विधानसभा सीट पर इस समय मौजूद हैं। अमानतुल्लाह खान जहां पर लगातार 10 सालों से विधायक तो बनते चले आए, लेकिन इस बार AIMIM की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना कि यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी हो सकता है। देखिए, कुछ यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग वोट देने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथों पर। क्या था इस बार किसका पलड़ा भारी? क्योंकि यहाँ पर तो अब 3 पार्टियां दिग्गज है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन की पार्टी आ गई है। टकराव है 3 पार्टियों का, कह तो नहीं सकते, लेकिन मनीष भाई जीत सकते हैं इस बार। बीजेपी जीत ट्रायंगल है बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ तो 50% लगभग मुस्लिम वोटर हैं, इसके बावजूद आप 50 से ज्यादा हैं, 55%, लेकिन वो भी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, ऐसा लगता है। उसमें से हैं। मनीष भाई की छवि बहुत अच्छी है यहाँ पर। चलिए, और भी लोग हैं जो लोग वोट देने के। चाचा जी, वोट डाल दिए क्या आप? वोट डाल दिया है जी। क्या पलड़ा किसका भारी इस बार यहाँ पर? इस बार जो है देखो क्या होता है, अगर तीनों पार्टी जो है, तीनों का जो है अच्छी वोट पड़ रही है, जिससे बीजेपी के चांस है कि जीतने के। अच्छा, ओखला के मुद्दे क्या रहे? क्यों लोग अब बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारे एरिया के अंदर विकास जो है आप आदमी जो है कर नहीं पाई है। जो सबसे बड़े सीवर, सड़क और जितना भी गाँवों के अंदर गंदगी है, पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है। अच्छा, एक आरोप लगता रहा दोनों पार्टियों की तरफ से कि गुंडों वाली पार्टी आम आदमी पार्टी एक तरफ कहती रही बीजेपी है, यहाँ पर गुंडागर्दी कौन करता है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं, वैसे कोई नहीं है, गुंडागर्दी किसी की नहीं है। ठीक है सागर, अलग अलग मुद्दे हैं और यही हम कह भी रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में एक लहर चलती नहीं दिखाई दे रही है। हर सीट पर अलग मुद्दे हैं, हर सीट पर अलग टक्कर है। मोनिका ग्रोवर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। मोनिका, आपके साथ बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा बताइए इस बार मिजाज बदला बदला क्यों लग रहा है दिल्ली का? पूछिए जरा। मिजाज तो बदला ही हुआ है सलोनी, और पहले ये देख लीजिए मेरे साथ यहाँ पर। चलिए, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रही है मोनिका की, लेकिन महिला वोटर्स मौजूद हैं और इस बार कहा गया कि महिला, मध्यम वर्गीय और मुसलमान जिधर जाएंगे उधर इस बार चुनावी फैक्टर डिफाइन हो सकता है। और हमारी सहयोगी मोनिका बात भी कर रही है, लेकिन शायद आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सागर, मोनिका और साथ ही काजल जुड़ने का और जानकारियां देने का। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइडिंग है, लेकिन इसमें समझिए कि वोट शेयर बहुत कुछ डिफाइन करने वाला है इस चुनाव में। 40% जिस भी पार्टी का वोट शेयर आता है उसकी सीट हो जाती है पक्की। कौन सी सीट? मुख्यमंत्री की सीट। चलिए, जानकारी आपको दे रहे हैं इस बार कैसे कैसे सारी चीजें बदलने वाली हैं। समझिए, चुनावी वोट शेयर कैसे, ये पूरा ट्रेंड है आपको समझा रहे हैं। 2013 में देखिए 48.1%, वहीं सीटें 47 जीती थी, वोट शेयर 48 था, 40 क्रॉस था, समझिएगा।
वहीं बात अगर करते हैं दोबारा 2008 की, तो 40.3% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 43 सीटें जीत पाई थी, लेकिन सत्ता कांग्रेस की आई थी। इसके बाद 2015 के आंकड़े 54.5%, काफी मैसिव इंक्रीज था आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में, और ऐसे में 67 सीटें आई थी। 2020 का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं, 53.8%, यहां भी 40+ है वोट शेयर, 62 सीटें आई। थोड़ा नुकसान सीट का जरूर हुआ, लेकिन वोट शेयर पर आप गौर फरमाइएगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, यानी अगर किसी भी पार्टी को दिल्ली में सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो वोट शेयर सबसे पहले 40% से ज्यादा होगा, और तभी जीत का रास्ता तैयार होगा, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल पाएगी। और चलिए आपको दिखाते हैं तमाम बड़े चेहरे कैसे वोटिंग करने पहुंचे। यहां 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपराज्यपाल, हर कोई, उपराष्ट्रपति, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वहीं मनोज तिवारी, संजय सिंह, राहुल गांधी, तमाम बड़े चेहरे यहां मतदान करने पहुंचे और लोगों से अपील करते भी दिखाई दिए कि मतदान करिए, क्योंकि शुरुआती सुबह के समय में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम था। ऐसे में लगातार लोगों से अपील भी की गई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं तमाम बड़े चेहरे जहां वोट करने पहुंचे। इस बीच देखिए वोटिंग तो अभी भी चल रही है और अब बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 55 मिनट बचे हैं जब लगातार लोग वोट करने जा भी रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी भी यहां जीत का दम भरते दिखाई दिए, सुनाई दिए। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। वोट देने की खुशी एक अलग है, एक जिम्मेदारी है। वोट देने की एक अलग प्रसन्नता है और वो हमें मिली है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आज दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगी। और अभी भी जो लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा भीड़ कम हो तो चलें, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, वो सब निकलें, समय से वोट करें। आज का दिन 5 साल बाद आया है, अपने मत का प्रयोग करें और दिल्ली को बचाने के लिए वोट करें, दिल्ली को सजाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है आज डबल इंजन की सरकार बनने की तरफ दिल्ली चल पड़ी है। मनोज तिवारी तो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनने की तरफ दिल्ली चल पड़ी है, लेकिन अवध ओझा, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पटपड़गंज सीट जो कि मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 60+ सीटें आएंगी। उनको भी सुनिए। पर आप जिस तरह से लोगों का उत्साह देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग बहुत बड़े तादाद में बाहर आ रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आने की बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, मनीष जी ने सीट बदली, उसके बाद बहुत से लोग जो उनके समर्थक भी थे वो भी नाराज थे कि चले गए। आपको लग रहा है आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो कैसे भरपाई कर रहे हैं उसकी? मुझे तो कोई नाराज आदमी मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने सीट हैंडओवर की मुझे, तो एक हम लोग मीटिंग की थी, वो बताया गया कि साहब हम इनको दे रहे हैं सीट, तो जाने का तो मुद्दा ही नहीं था, वो सीट हैंडओवर हुई थी और मैं कहीं भी गया तो मुझे कोई नाराज आदमी नहीं मिला। अच्छा, दिल्ली में इस बार जो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया आपदा पार्टी को, आपको लगता है उसका कुछ असर हुआ है दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इस लोग संपदा समझ रहे हैं कि भाई ये तो हमारी संपदा है। कितनी सीटें आप लोगों को आ रही हैं? 60+ आ रही हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव हो रहा था, इस बीच शिकवे शिकायत का माहौल भी देखने को मिला, आज भी घमासान देखने को मिला। आपको जरा जंगपुरा की तस्वीरें दिखा रहे, मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी हुई है। तस्वीर देखिए, मनोज सिसोदिया लोगों के बीच मौजूद है और इस बीच वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं और नारेबाजी। और एक बार सुनवा रहे हैं आपको, जरा ऑडियो ऑफ करिए। इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने, यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए। यहाँ पे 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने।